फिर वह कछुए के खोल को बल्ले से फिर वह कछुए के खोल को उल्टा कर देता है। फंसे हुए कछुए के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। आदमी उसकी दया पर है। आदमी ने कछुए का पेट दबाया और उसे सूखने के लिए समुद्र तट पर छोड़ दिया। वह आदमी इतना घृणित क्यों है, इसका कारण यह है कि कछुए ने द्वीप छोड़ने के लिए आदमी के बेड़े को नष्ट कर दिया। ठीक एक सप्ताह पहले वह आदमी लहरों के कारण द्वीप पर बह गया था। उनके साथ फ्लोट्सम और जेट्सम के टुकड़े भी थे। यह बाहरी दुनिया से कटा हुआ एक द्वीप है जो समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप पर केवल बांस का जंगल है। वह आदमी पहाड़ी पर खड़ा था और चिल्ला रहा था, उम्मीद कर रहा था कि पास से गुजर रही मछली पकड़ने वाली नाव उसे द्वीप से दूर ले जाने के लिए सुन लेगी। लेकिन यह निरर्थक साबित हुआ। वह आदमी बांस के जंगल में चला गया। वह अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह जानते हैं कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। बारिश इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह प्यास से नहीं मरेगा। सौभाग्य से वह खोजता रहा। उसे द्वीप के केंद्र में एक छोटी मीठे पानी की झील मिली और पेड़ों पर लगे नारियल उसका भोजन बन गए। आदमी समझता है इस द्वीप से निकलने के लिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह जीवित रह सके। उन्होंने पानी और मछली पकड़ने वाले जहाजों की तलाश करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद समुद्र में तैरते एक बैरल पर उसकी नजर पड़ी। ये देवताओं की ओर से एक उपहार हो सकता है। वह आदमी बैरल को समुद्र से बाहर निकालना चाहता था। शिखर के नीचे एक गुफा है। ऊपर से देखने पर यह कम से कम 20 मीटर ऊंचा दिखता है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पानी के भीतर है। चट्टानों के बीच का अंतराल बहुत संकीर्ण है। उसे अपना पेट भींचना पड़ता है। अपनी सांस रोककर वह पानी के अंदर से बाहर निकल आया। एक पल के आराम के बाद वह तैरकर सतह पर आया और बाल्टी बाहर निकाली। लेकिन शायद किस्मत उसके साथ धोखा कर रही थी। बैरल काफी समय से भीग रहा था और सड़ चुका था। ये टुकड़ों में था। जब वह उसे किनारे पर लाया तो उस आदमी का दिल चकनाचूर हो गया। बैरल की तरह निराश होकर वह समुद्र तट पर लेट गया और सो गया। रात में कुछ छोटे कछुए उसकी तरफ रेंगते हुए आए। दयालु व्यक्ति का उन्हें खाने का इरादा नहीं था। उसने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। इस समय उसकी नींद उड़ गई थी। वह समुद्र के ऊपर चंद्रमा के उगने से दुखी था। आधी रात में लहरों की आवाज सुनकर वह आदमी जाग गया। समुद्र के ऊपर एक बांस का पुल दिखाई दिया। आदमी उत्साह से पुल पर चढ़ जाता है। एक जंगली घोड़े की तरह वह पुल के पार सर पर दौड़ता है। अगले ही पल वह हवा में उड़ गया। वह जाग गया और उसे एहसास हुआ कि यह एक सपना था। लेकिन सपने ने उसे द्वीप से बाहर निकलने का संकेत दिया, और वह था एक बेड़ा बनाना और अगले दिन द्वीप छोड़ना। उसने बहुत सारे बांस काटे। उसने उन्हें क्षैतिज और लंबवत रूप से व्यवस्थित किया। जल्द ही उसने समुद्र में उतरने के लिए एक बेड़ा बनाया। उन्होंने बांस के खंभों से एक ट्रैक बनाया, लेकिन उसे लगा कि बेड़े में कुछ कमी है। उसने एक पाल बनाया, बांस की पत्तियां और इसे बेड़ा के सामने लगा दिया। इससे वह अधिक सुरक्षित महसूस करने लगा। द्वीप छोड़ने से पहले उसने द्वीप को अलविदा कहने के लिए बचा हुआ सारा खाना खा लिया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेड़ा लंबे समय तक समुद्र में नहीं रहेगा। पानी के नीचे एक दुर्घटना हुई। उस आदमी की निराश आंखों में बेड़ा बह गया और टूटकर समुद्र में बिखर गया। सौभाग्य से वह द्वीप से अधिक दूर नहीं गया था। उसे द्वीप पर लौटना पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा जीव है जो इतनी आसानी से बेड़ा तोड़ सकता है। वह आदमी बेड़ा बनाने के लिए फिर से बांस इकट्ठा करने के लिए बांस के जंगल में वापस चला गया। इस बार वह डर और घबराहट के साथ नाव पर बैठता है। वह हमेशा पानी के अंदर के जीवों की तलाश में रहता था, लेकिन दुर्भाग्य से बेड़ा फिर टूट गया। उस आदमी को अभी भी पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिला। उसे द्वीप पर लौटना पड़ा। उसने खुद को बांस के जंगल में बंद कर लिया। वह समुद्र का सामना नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगा। वह बांस के जंगल से बाहर आया। वह एक उथले क्षेत्र में आ गया। उसे एक मृत सील मिली। सड़न की दुर्गंध उस पर छा गई, लेकिन अपना पेट भरने के लिए उन्होंने बदबू से लड़ाई की। फर का उपयोग शॉट बनाने के लिए किया जाता था। वह तीसरी बार द्वीप छोड़ने के लिए तैयार था। वह एक नाव पर तैर रहा था। अचानक एक लाल कछुआ प्रकट हुआ। आदमी गुस्से में अपनी छड़ी उठाता है, लेकिन कछुए को आदमी के गुस्से का एहसास नहीं होता। ये बेड़ा के नीचे तेजी से तैरता है। ये बेड़ा को टुकड़े टुकड़े कर देता है। असमर्थित व्यक्ति पानी में गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से लाल कछुआ उस पर हमला नहीं करना चाहता। मनुष्य केवल निराशा में दहाड़ कर पूछ सकता है कि भाग्य ने उसके साथ इतना अन्याय क्यों किया। अचानक लाल कछुआ धीरे धीरे किनारे की ओर रेंगता हुआ आता है। क्रोधित व्यक्ति तेजी से उसकी ओर दौड़ता है और खोल को पलट देता है। कछुए को आदमी ने समुद्र तट पर रखा है। रात में खोल के बीच में एक दरार खुल गई और कछुए ने एक महिला का रूप ले लिया। उसने उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनी। वह आदमी ताजा पानी लाया और उसे पिलाया। उन्होंने बांस के डंडों और पत्तों से एक आश्रय स्थल बनाया, लेकिन भारी बारिश होने तक महिला ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। महिला में जीवन के लक्षण दिखे। वह आदमी आ गया।
जमीन पर केवल कछुए का खोल बचा था। नग्न होकर उसने उस आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल समुद्र में छिप सकती थी। आदमी ने अपना कोट उतारकर महिला को दे दिया। अपना कोट उतारकर महिला को सौंप देता है। महिला ने कछुए के खोल को समुद्र में धकेल दिया। इस दृश्य को देखने वाले व्यक्ति को मानो होश आ गया हो। उसने आधी बनी नाव को समुद्र में फेंक दिया। वह हमेशा के लिए इस द्वीप पर रहना चुनता है। महिला ने पुरुष के लिए अपने कपड़े बदले। पुरुष ने स्त्री के लिए अपनी मातृभूमि त्याग दी। उन दोनों को अपना प्यार मिल गया।